हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में मैंने ओपन लूप और कंट्रोल, जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उन दोनों के बेसिक चीजों के बारे में बताया था। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बताया था। स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि पोल कहाँ पे रहेंगे तो कैसा सिस्टम स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कैसे आपका सिस्टम जस्ट स्टेबल होता है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मेरे पास एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जी ऑफ एस के बराबर होता है। लेकिन अगर उसी में मैं एक फीडबैक लगा दूं, एच एस फीडबैक लगा दूं, एच फीडबैक लगा दूं, तो उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कितना होता है? हमेशा जीएस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। मतलब अगर हम इसमें फीडबैक को वन मान लें तो हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है वो कितना आता है? मतलब एच इक्वल टू वन कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा जी अपॉन वन प्लस जी। जी यहाँ पे क्या? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और जो पूरी वैल्यू है जी अपॉन वन प्लस जी आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो बहुत बार क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे देता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय वन माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे बीच में माइनस ले आओगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहां तक हम पढ़ चुके थे। और आज हमको ये पढ़ना है कि हमारे फीडबैक पे, हमारा जो फीडबैक है वो फीडबैक लगाने से हमारे कंट्रोल सिस्टम में किन किन पैरामीटर पे फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ फटाक से सभी लोग, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा। सर इस क्वेश्चन में क्लोज लूप ट्रांसफर कहाँ मेंशन है? अरे ये वाला जो क्वेश्चन था ये कल किया था ना अपन ने। ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो क्या है आपका? यूनिटी फीडबैक का है। उसका जब फीडबैक है उसका आप इंपल्स रिस्पॉन्स निकालो तो किस प्रकार ट्रांसफर फंक्शन आएगा? वो आपका क्लोज ट्रांसफर फंक्शन आएगा, है ना। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज मैं आपको बता चुका था कि अगर हम लोग अपने ओपन लूप में, है ना, फीडबैक इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनता है उसमें अगर हमने निगेटिव फीडबैक दिया है तो उससे हमारा सिस्टम का गेन क्या होता है? कम हो जाता है। पहले इसका गेन कितना था? 50, लेकिन अगर मैं इसमें चेक करने जाऊं तो कितना हो जाएगा? चेक कर लो, 50 डिवाइड बाय वन प्लस 50 कितना हो जाएगा? 50/51। आपका गेन यहाँ पे कम हो गया। इसका गेन ज्यादा था, इसका गेन कम हो गया, मतलब निगेटिव फीडबैक लगाने से गेन आपका कम होता है। वहीं पे अगर मैं इस पे पॉजिटिव फीडबैक लगाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है ये, तो यहाँ पे मेरा कितना गेन आ जाएगा? जी अपॉन वन माइनस जी, कितना आ जाएगा? 50/49 माइनस में। तो इसमें भी आपका गेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोला मैंने आपको? हमेशा हमको निगेटिव कंट्रोल सिस्टम में याद रखना, कंट्रोल सिस्टम में हमको हमेशा निगेटिव फीडबैक के बारे में ही बात करनी है। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग पॉजिटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा हर जगह हम लोग निगेटिव फीडबैक की बात करेंगे। बात करते हैं स्टेबिलिटी पे। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो फीडबैक है वो स्टेबिलिटी पे किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा? तो आप ये समझिए कि जरूरी नहीं कि आप फीडबैक कैसा भी दे दो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर आप अपने सिस्टम में प्रॉपर या सही फीडबैक देते हो तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप फीडबैक तो दे रहे हो लेकिन इम्प्रॉपर, खराब, उल्टा उल्टा कुछ भी फीडबैक दे रहे हो, तो उससे आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फीडबैक जो होता है वो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर फीडबैक दे दें तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। जरूरी नहीं कि फीडबैक देने से काम बन जाएगा। फीडबैक देना है और सही फीडबैक देना है, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक देना एक अलग बात है
और सही फीडबैक देना एक अलग बात है। तो हमको याद रखना है हमारे कंट्रोल सिस्टम में एक सही फीडबैक का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो हमारे सिस्टम को क्या कर देगा, अनस्टेबल बना देगा। तो हमने दो चीजों पे बात कर ली, गेन पे क्या फर्क पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक इनपुट है, ये मेरे पास आउटपुट है, और किस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है, दिस इज योर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब अगर मान लो धोखे से कुछ भी बाय मिस्टेक मेरे पास यहाँ पे जी में थोड़े भी चेंजेस आ गए, कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज आ गया, है ना, तो उससे आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अगर थोड़ा भी मेरे सिस्टम में थोड़े भी अगर चेंजेस आ गए तो उसका आउटपुट में क्या इंपैक्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन अपॉन परसेंटेज चेंज इन जी, यही होता है आपका क्या, सेंसिटिविटी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, इसको हम एस एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एम जी मतलब क्या, एम मतलब ट्रांसफर फंक्शन और यहाँ पे जी मतलब कि अगर हम जी में चेंजेस कर दें, अगर हम जी में चेंजेस करते हैं तो हमारे ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो हमारा एक आइडियल सिस्टम होता है ना, यहाँ पे क्या लिखा आप देख सकते हो कि हमारे पास जो हमारा आइडियल सिस्टम होता है वो इनपुट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, आप ये समझिए कि आपके पास एक फैन है, ठीक है। अब आप उस फैन में इनपुट जो दे रहे हो उसी के हिसाब से उसकी स्पीड होनी चाहिए ना, मतलब जो आपका फैन है, वो जो सिस्टम है, वो इनपुट को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो इनपुट की बात सुननी चाहिए उसको, राइट। तो एक जो हमारा आइडियल सिस्टम है वो सेंसिटिव होना चाहिए इनपुट के लिए, लेकिन वही जो सिस्टम है वो इनसेंसिटिव होना चाहिए पैरामीटर वेरिएशन के लिए। मतलब कि अगर मान लो फैन गर्म होने लग गया, 1 घंटे से फैन चल रहा है, फैन गर्म होने लग गया, तो फैन गर्म होने का जो इफेक्ट है उसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा आइडियल सिस्टम है ना, वो हमारा इनसेंसिटिव होना चाहिए, किसके लिए, पैरामीटर वेरिएशन। मतलब कि जो हमारा सिस्टम जी है, अगर जी में कुछ चेंजेस आ गए तो वो चेंजेस हमको आउटपुट में देखने को नहीं मिलने चाहिए, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, या फिर हम क्या बोलेंगे, हाईली सेंसिटिव होगा। ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि हमारे सिस्टम की जो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज चेंज करते तो आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारा एक बात समझना, हमारा जो सिस्टम है वो इनपुट के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, बट जो पैरामीटर वेरिएशन है उनके लिए इनसेंसिटिव होना चाहिए। समझ में आई बात क्या बोला मैंने, आई होप आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो देखना, देखना आप लोग मैं क्या बोलने वाला हूं आपसे, कि जैसे मान लो हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। अगर मैं अपने ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए बात करूँ, आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसमें जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S इक्वल्स टू G ऑफ S। और अगर मैं देखूं परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी, ये आपका कितना आता है, 1 आता है। मतलब कि आप ये समझिए कि अगर मान लो इसमें 10% का चेंज आया तो आपके ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज आएगा, 10% का चेंज आएगा। याद रखना, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी फॉर अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि अगर आपका सिस्टम में 10% गड़बड़ी आ गई तो वही गड़बड़ी 10% आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी। अगर आपके सिस्टम में 50% गड़बड़ी आ गई तो वही गड़बड़ी आपको सेम चीज आउटपुट में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास जो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मान लो इसमें 10% का चेंज आया, इंपैक्ट मतलब आपको रिजल्ट बता रहा हूं मैं क्या होगा, कि अगर आपके जी में कितने परसेंट का चेंज आया, 10% का चेंज आया, तो याद रखिएगा कि आपका जो आउटपुट है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1% का ही चेंज देखने को मिलेगा।
कितनी अच्छी बात है, मतलब आपका आउटपुट इसकी बात नहीं सुन रहा। अगर ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो गया ना, आउटपुट उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि मुझे चाहिए। मुझे यही चाहिए अपने सिस्टम से, कि मेरा सिस्टम जीएस में कुछ भी चेंज हो उसको वो फॉलो ना करे, वो सिर्फ आर ऑफ एस और फीडबैक इन दोनों की बात सुने। मेरा एक सिस्टम है जो आर ऑफ एस और एच ऑफ एस को सुनना चाहिए, बट जी ऑफ एस को नहीं सुनना चाहिए, जो कि हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से कहाँ पे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। मतलब आपको एक बात ध्यान देनी है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो हमारा एल एम जी होता है, मतलब परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी, ये आपका कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यही चीज आपके क्लोज लूप ट्रांसफर, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एस एम जी की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहां पे होती थी, लेकिन यहां पे हो जाएगा 1/1 प्लस जी एच। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, 1 से कम होगी। मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की जो सेंसिटिविटी है वो कम है किससे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से। यही हमको क्या चाहिए, चाहिए था, दैट इज अवर डिजायर्ड केस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो एस एम जी कितना होता है, 1/1 प्लस जी एच। डेरिवेशन पार्ट मैंने स्किप किया, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो एस एम जी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन एम, मतलब ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस जी एच। मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच, जो कि हमको चाहिए है, डिजायरेबल। क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई ना, फिर आपके ट्रांसफर फंक्शन पे कम इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कम हो गई ना। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ, देखना है ना क्वेश्चन कैसा है। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन बोला गया है, आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, उसमें जी की वैल्यू 10 है, इनपुट है, आउटपुट है। आउटपुट जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर क्या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसका जो आउटपुट इसका नाम क्या है, C1S। दूसरा आपका जो सिस्टम है वो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और उसमें भी जी की वैल्यू 10 है, फीडबैक आपका यूनिटी है, नेगेटिव फीडबैक है, और जो उसका आउटपुट है वो C2S है। अब बोला गया है कि इन दोनों सिस्टम में, ये वाले में भी और ये वाले में भी, जी की वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आया, 10% का चेंज आया। किसमें, जी की वैल्यू में 10% का चेंज आया है, तो मेरे पास C1 और C2 में क्या इंपैक्ट आएगा। तो पहले हम बात करते हैं ओपन लूप के लिए, फॉर फिगर ए। हमको पता है क्या, परसेंटेज चेंज इन एम डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी 1 होता है। समझो कि नहीं समझे, देखो मैंने क्या बताया आपको, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए आपका एस एम जी की वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब कि आपका परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन जी कितना होता है, 1। आप यहां से बोल सकते हो ना क्या, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन जी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है, दिया हुआ कि जी में कितने परसेंट का चेंज हुआ, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 10%। और हमको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, C1S डिवाइड बाय R ऑफ S। यहाँ पे C1 क्यों लिए, क्योंकि ओपन लूप के लिए आउटपुट क्या है आपका, C1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो C1S कितना हो जाएगा, दैट विल बी ट्रांसफर फंक्शन इनटू R ऑफ S। अगर मेरे ट्रांसफर फंक्शन में कितने परसेंट का चेंज हुआ है, 10% का चेंज हुआ है, तो आउटपुट पे कितना परसेंट का चेंज होगा, 10% का चेंज होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया पहले वाले क्वेश्चन के लिए, कि जो C1 होगा उसमें कितने परसेंट का चेंज होगा, 10% का चेंज हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं किसके लिए, क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो उसमें एस एम जी की वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस जी एच, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो देख सकते हैं इसको हम, परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय
परसेंटेज चेंज इन जी विल बी इक्वल टू हाउ मच 1/1 प्लस जी एच। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन जी डिवाइडेड बाय 1 + GH। वैल्यू पुट कर दो, जी में कितने परसेंट का चेंज हुआ है 10% का, तो 10 डिवाइड बाय 1 + जी की वैल्यू कितनी है 10 और एच की वैल्यू 1, कितना 10/11। अगर इसमें 10/11 हुआ है किसमें ट्रांसफर फंक्शन में, तो आपको पता है ना कि आपका C2H कितना हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इंटू आर ऑफ एस। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन में 10/11% का चेंज, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, नहीं 10/11 अप्रॉक्सीमेट कितना होगा 1%। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन में 1% का चेंज हुआ है तो आपके पास यहाँ पे भी कितने परसेंट का चेंज होगा 1% का चेंज। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के लिए मेरे पास जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो आउटपुट है उसमें 10% का चेंज देखने को मिलेगा, और जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका जो आउटपुट है उसमें 1% का चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है चीज, ये क्वेश्चन सभी लोग प्रॉपर तरीके से देख लो एक बार, है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि देन व्हाट चेंज विल रिफ्लेक्ट इन C1 एंड C2। तो C1 में हो जाएगा 10% का और C2 में हो जाएगा 1% का। कितनी अच्छी बात, देखो ना दोनों की वैल्यू में, इसमें भी 10% का चेंज हुआ था, इसमें भी 10% का चेंज हुआ था, लेकिन जो मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है इसमें C2 में ज्यादा परसेंटेज का चार्ज फर्क पड़ा ही नहीं, है ना। क्लियर है। सिमिलरली हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि यार आप मुझे बताओ एस एम जी कितनी वैल्यू होती है फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। पर अगर बात करूं मैं इसको प्रॉपर तरीके से समझना, आपको प्रॉपर तरीके से समझना, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए एस एम जी की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, और इसमें तो फीडबैक तो होता ही नहीं है। फिर बात करता हूं मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, तो दो चीजें एस एम जी जो मैं आपको बता चुका हूं, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/1 + GH, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आपका SMH, मतलब कि अगर आप फीडबैक को चेंज कर रहे हो, क्या फीडबैक को चेंज कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो ये आती है ऑलमोस्ट -GH डिवाइड बाय 1 + GH। अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो कितनी आती है वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट -1। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, ये ओपन लूप के लिए और ये दोनों क्लोज लूप के लिए। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है आपको कि देख लीजिए कि कैसे हमारे पास जो आइडियल सिस्टम है ना, वो सेंसिटिव होना चाहिए फॉर फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक की बात आपको सुननी चाहिए। और एस एम एच की वैल्यू कितनी होती है, पूरा जब सॉल्व किया मैंने तो मुझे क्या मिला -GH डिवाइड बाय 1 + GH। याद रखना पड़ेगा भाई, है ना, बिल्कुल भूलना नहीं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। तो परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एच। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। किसी को यहां तक कोई डाउट बताओ जरा। किसी को अगर यहां तक किसी कुछ भी डाउट है तो बताओ, सर एक डाउट है, बिल्कुल पूछो, हैंड रेज कर लो यार, हैंड रेज कर लो, ज्यादा सही है। अच्छा आपने कर लिया ऑलरेडी। हाँ जी बोलिए। हाँ सिद्धार्थ बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या, एक मिनट को फिर से कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी बोलिए सिद्धार्थ।
बैक स्लाइड करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये मैंने बैक स्लाइड करी। हाँ हाँ। नहीं, मतलब पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, तो इसमें आपको ध्यान देना ना कि यहाँ पे किसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जी को, यहाँ पे एच को, ये डिफरेंस। ये किस, मतलब कि इसको आप ऐसे समझो कि, एक मिनट, आप इसको समझो, मान लो ये आपका सिस्टम था जी, ये आपका था एच, ये आपका समिंग पॉइंट है। लाइक दिस आपका सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो अगर मान लो जी में चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे ट्रांसफर फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, तो वो इससे हम निकालेंगे, मतलब किसमें चेंजेस पड़ रहे हैं, जी में। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे फीडबैक में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब इसमें चेंजेस नहीं है, इसमें चेंजेस है एच में, तो मेरे पास जो सेंसिटिविटी होगी वो ये होगी। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से हमने एक चैप्टर, दो चैप्टर कर लिया हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कर लिया और ये भी कर लिया, है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हमारा हो गया, और साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये मान के चलिए कि कल तक में चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल परसों तक आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखो, मुझे क्या पता है, ब्लॉक डायग्राम के मुझे क्या करना है, कि मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम जो कि बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बना है। ठीक है। बहुत सारे ब्लॉक हैं, ये देखो, इनमें सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू, किसी मान लो G1 है, किसी की G3 है, किसी का G5 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है ना। कुछ ना कुछ वैल्यू आपस में कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है। ये सभी ब्लॉक आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ करे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप इनपुट देते हो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिल जाता है। तो मुझे क्या करना है कि ये जो कम इतने सारे ब्लॉक है ना, इन सबको मिला के मुझे रिप्लेस करना है एक सिंगल ब्लॉक। उसकी वैल्यू कुछ होगी G1 G2 G3, अपॉन डिवाइड कुछ कर होगा यहाँ पे। तो मुझे उस तरीके से अपने इतने बड़े सिस्टम को छोटे से सिस्टम से क्या करना है, रिप्लेस करना है। उसी के लिए हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, मतलब बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम है, उसको मुझे रिडक्शन करना है छोटे से ब्लॉक। मतलब एक मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम है, उसको मुझे रिड्यूस करना है इतने में, इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। इससे होगा क्या, इससे हमारे सिस्टम की जो एनालिसिस है वो आसान हो जाएगी। अदरवाइज हमारे सिस्टम की स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगी, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक रहेंगे। अब यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। है ना, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ेंगे, तो कुछ चीजों का हमको यूज करना होगा। कैसे, जैसे मान लो एक ब्लॉक G1 है, उसमें आप इनपुट दे रहे हो RS। ठीक है। उसका जो भी आउटपुट आया वो आप दूसरे ब्लॉक को दे दिए, और उससे आपका आउटपुट निकल आया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। इस जो मैंने यहाँ पे काम किया, मतलब किसी एक ब्लॉक के आउटपुट को दूसरे ब्लॉक के इनपुट पे देना, इसका आउटपुट क्या है ये, इसका इनपुट क्या है ये, मतलब एक ब्लॉक के आउटपुट को दूसरे ब्लॉक के इनपुट पे देना, उसको मैं बोलता हूं क्या, कैस्केड कनेक्शन। ओके। ठीक है। तो इसका जो इक्वलेंट होगा वो क्या होगा, मतलब दोनों ब्लॉक को मैं एक ब्लॉक बना सकता हूं। क्या करना है मुझे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा G1 G2। ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो एक ब्लॉक है G, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ से मैं कुछ सैंपल उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल उठाया, तो क्या आएगा एक सैंपल R ऑफ S। क्यों, यहाँ पूरा इनपुट क्या है, R ऑफ S है, तो यहाँ पे क्या सैंपल आएगा, R ऑफ S। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे ना होके यहाँ पे आ जाए, जिसको बोलता हूँ मैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको मैं, टेक ऑफ पॉइंट। मैं इस पॉइंट को बाद में ले जाना चाह रहा हूँ, तो वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे डब्बे के अंदर कुछ रखना पड़ेगा। कैसे, देखो, यहाँ पे इनपुट क्या था, R ऑफ S R ऑफ S R ऑफ S। जब सिस्टम से मल्टीप्लाई करके तो कितना आउटपुट कितना जाएगा, R इंटू सी, R इंटू जी। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट निकालोगे, तो इनपुट आपका टेक ऑफ पॉइंट क्या आएगा, R S इंटू जी।
लेकिन चाहिए आपको सिर्फ आर ऑफ एस, तो आपको इसमें से जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ब्लॉक आपने बना दिया यहाँ पे 1/g, जिससे डिवाइड होकर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आर ऑफ एस, जो कि पहले भी था। तो बस इतना आप याद रख लो कि जब टेक ऑफ पॉइंट एक आप ब्लॉक के पहले से बाद में शिफ्ट करते हो तो आपका 1/g का एक नया बॉक्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अभी आज में से पढ़ लो इसको, कल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर से यहीं से स्टार्ट करूँ। ठीक है, जैसे इसको भी देख लो आप, ये वाला बॉक्स है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मान लो आपके पास एक सिस्टम है जी, यहाँ पे इनपुट है आर, यहाँ पे आप आउटपुट, और आपने यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे इनपुट क्या, आर 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 आर, यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, सी कितना कितना आ जाएगा पास, आर इंटू जी। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ये आगे चला जाए, तो कैसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पे जी लिखा मैंने, यहाँ पे आर लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने सी। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या पूरा सिस्टम आर 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 आर, तो यहाँ पे क्या आया था पहले वाले में, आर इंटू जी बाहर आया। तो अगर आपको यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट लेके जाना है, जो बाद में था उसको पहले लेके जाना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, आर बस आएगा। लेकिन आर में काम नहीं चाहते, तो आपको जी भी चाहिए, तो आप एक ब्लॉक बनाओगे, यहाँ पे दोगे जी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आर इंटू जी, है ना। तो जो आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे थे वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, है ना। तो आप यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट को जो ब्लॉक के बाद में है आप ब्लॉक के पहले भी शिफ्ट कर सकते हो, बट जितनी सिस्टम की वैल्यू है उतनी सिस्टम की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ओके, एक होता है समिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी। समिंग पॉइंट क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट का उल्टा। आप इसको वेरीफाई करके देखना घर पे खुद से, है ना, कि एक ब्लॉक है उसके पहले समिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन अगर उसी समिंग पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ब्लॉक के बाद में, तो मुझे एक जी वैल्यू लगानी पड़ रही है यहाँ पे, और बाद से अगर पहले आता हूं मैं तो 1/g कनेक्ट करना पड़ रहा है। मतलब जो हम लोग टेक ऑफ पॉइंट के लिए पढ़े हैं उसका जस्ट उल्टा। कोई एक याद कर लो तो चारों याद हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस हैं, वो तो मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, कल ही बताऊंगा। और कल मैं आपको क्या करूंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा ना, ये ब्लॉक डायग्राम वाला जो चैप्टर है बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये 2 चैप्टर जो मैंने बताए हैं पूरे तरीके से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉपर टाइम लेके कराया है। तो अब आपको करना क्या है, प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए, और 2 से 3 दिन में आपका एक टेस्ट लूंगा मैं इन 2 चैप्टर का, पहला चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, तो आप इनका अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।